नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस तरह से पल पल तस्वीरें बदल रही है और तस्वीर ऐसी कि अन्य अन्य दलों के लोग जो है वो अपने दल को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आज बीजेपी दफ्तर में एक तस्वीर देखने को मिली जिसमें तकरीबन 1000 लोगों मतलब कार्यकर्ता और नेताओं ने अपने दलों से नाता तोड़ के बीजेपी का दामन थामा। और इस मौके पे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित करते हुए सभी को एक लाइन में जो टास्क दी और एक लाइन में जो कहा कि आप राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाले पार्टी में जुड़ रहे, आप सभी का स्वागत है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन नेताओं ने क्या कुछ कहा पहले ही आपको सुनवाते हैं। आज का ये दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है, बड़ा गौरव का दिन है। आज एक साथ कई पार्टियों से और हमारे रिटायर आर्मी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के संगठन के प्रभारी और जिनके नेतृत्व में हम लोग विधानसभा 2023 का चुनाव भी लड़े। आपसे भी अपील करना चाहूंगा, इस अवसर पर आपने पार्टी ज्वाइन करी है। भगवान रामलला के बारे में कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यही रुकना नहीं है हमको। आज स्थापना के बाद रुकना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को एक आदर्श हिंदुस्तान के रूप में बनाना है, हिंदुस्तान को दुनिया देखे वैसा बनाना है। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है मेरे भाई और बहनों। आपने आज पार्टी ज्वाइन की है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आने वाले ये 2-2.5 महीने हैं, समय कम बचा है। कमल का फूल लेकर के कोई मतदाता ऐसा नहीं बचे। और मैंने संकल्प किया है कि आने वाले चुनाव में 11 की 11 सीट हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी पार्टी में आज भी देखेंगे पूरे देश में तो सबसे ज्यादा उधारी के नेता उनके पास भरे पड़े। उनको अपने नेताओं की काबिलियत पे उनको भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टी में वो जांच ताक कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनको पता है देश की हालात क्या है। देश की हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी। हो सके कि लालच देने का काम कर रही होगी, डराने धमकाने का काम कर रही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से सियासत में अब बयानबाजियों का भी दौर शुरू हो चुका है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओम माथुर कह रहे हैं कि आप सभी ने भारत को विश्वगुरु बनाने वाली पार्टी का दामन थामा है। आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बनेगा और ऐसे विश्वगुरु बनाने वाले पार्टी में आप सभी का स्वागत है। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी की ओर से विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से कन्हैया अग्रवाल है, पीसीसी के महामंत्री, वरिष्ठ नेता है, लगातार पार्टी के रीति नीतियों को आगे बढ़ाते हुए सालों से काम कर रहे। कन्हैया जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार आर कृष्णदास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत के नब्ज को बेहद करीबी से जानते और पहचानते हैं। आर कृष्णदास जी, आपका भी स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आप लोगों ने तय किया 2024 के चुनाव में, आम चुनाव में 400 सीट और 51% वोट, और इसके लिए आपने एक कमेटी बना दी कि जहां पे भी जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, संस्था हो, समूह हो या किसी भी दल का हो, अगर वो चाहे तो उसे भाजपा में आप ले आइए। आप बूथ स्तर पे भी ज्वाइन करा लीजिए, प्रदेश स्तर पे ज्वाइन करा लीजिए और दिल्ली जाके भी आप ज्वाइन करा लीजिए। क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई? क्या सबसे बड़े विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी के पास कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, टैलेंट की कमी हो गई कि अब आप दूसरे दलों के लोगों को शामिल कर रहे हैं? अवधेश जी, न भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, न भारतीय जनता पार्टी वो दल रह गया है जो दूसरे दलों से मुकाबला करे। हम तो करीब करीब 20-22 करोड़ सदस्यों वाली
राष्ट्र की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लेकिन चूंकि एक हमारा लक्ष्य है कि हम राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहते हैं और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो भारतवर्ष की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता, निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 10 साल करीब होने जा रहे हैं। अब 2-3 महीने में 10 साल पूरे हो जाएंगे। जिस प्रकार से राष्ट्रवाद मजबूत हुआ है, जिस प्रकार से विश्व में भारत की साख बढ़ी है, जिस प्रकार से अमेरिका जैसे देश जो कहीं न कहीं भारत के प्रति बहुत उपेक्षित व्यवहार करते थे, आज अमेरिका जैसे लोगों का नेतृत्व करने लगा है भारत पूरे। तो ये सब राष्ट्रवाद के कारण ही है। अगर हर व्यक्ति में राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होगा तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। और देश आगे बढ़ाना ये मकसद है। हमारा दल को महत्व नहीं देते, दल को तो हम मां मानते हैं, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ा मां तो हमारी भारत मां है, भारत माता है। भारत मां को मजबूत करने के लिए इस दिशा में जो भी दल के अच्छे लोग आएंगे, हम उनको पलकें बिछा के स्वागत करेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार कन्हैया अग्रवाल जी का रुख कर लेता हूं। कन्हैया जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्य दल के नेता उत्सुक हैं, उत्साहित है बीजेपी ज्वाइन करने के लिए? देखिए, ये जो भाजपा का प्रवेश उत्सव जो चल रहा है, जिसके लिए विशेष तौर पर कमेटी बनाई गई है, इससे आप समझ सकते हैं कि उत्सुक कौन लोग हैं। ये जाने वालों से ज्यादा उत्सुक लेने वाले लोग हैं। और वो भी उत्सुक इसलिए हैं, कहीं ना कहीं आप पिछले 10-15 वर्षों का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का देखेंगे तो उसमें यही पूरा मिलेगा आपको कि भाजपा के अंदर भाजपा से ज्यादा अन्य दलों के लोग महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं। अन्य दलों के लोगों को ला करके भारतीय जनता पार्टी राज्यों में मजबूत हुई है। उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। उन्हीं लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है। वही भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, जो सिद्धांत वाला जो मामला था, वो तो खत्म है। भाजपा के जो समर्पित लोग, जिन लोगों को भाजपा कहती थी कि हम दीनदयाल जी के जो है एकात्म मानववाद की बात करते हैं, पर वो हो ये रहा है कि भाजपा किराए के लोगों के भरोसे जो है भाजपा खड़ी हो रही है। चाहे वो जब संगठन में जो हो मामला हो, सत्ता में हो, हम लोग अनेक जगहों पे देख रहे हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक भी ऐसा चेहरा भी नहीं था जिस चेहरे को लेकर के ये लोग देश के सामने जाते। इनके जो अपने नेता हैं, उन चेहरों को लेकर के जाने का साहस नहीं था। ठीक है, कन्हैया जी, मैं लौटूंगा आपके पास। महात्मा गांधी को ही जो है अपना मान करके, महात्मा गांधी जिनके हत्यारे को, महात्मा गांधी के हत्यारे को जो है पूजने वाले लोग महात्मा गांधी की पूजा करते हुए उनको लेकर के चुनाव के उसमें गए। ठीक है कन्हैया जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं कृष्णदास जी का रुख कर लेता हूं। कन्हैया जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं कृष्णदास जी का रुख कर लेता हूं। कृष्णदास जी, आप छत्तीसगढ़ की सियासत को बेहद करीब से जानते और समझते हैं। अगर कोई एक दल का व्यक्ति दूसरे दल में शामिल होना चाहता है तो इसमें पहले दल की क्या गलती है? अगर बीजेपी में कोई जाना चाहता है तो बीजेपी की अच्छाई, बीजेपी की मजबूती है। इन्हें तो अपना घर देखना चाहिए ना। अगर कांग्रेस के लोग जाते हैं तो गलती तो कांग्रेस की है ना, कि अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पा रहे। आम आदमी पार्टी के अगर प्रदेश नेतृत्व अगर इस्तीफा दे देता है और उसमें से आधे लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये तो बीजेपी की ताकत बढ़ी। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ के, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद छोड़ के लोग बीजेपी में कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हो गए। अवधेश जी, देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के दामन को जो थामने है जो नेता, उसमें हम इस चीज से बड़े स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि ये चुनाव से पहले नहीं ज्वाइन किए हैं, ये चुनाव के बाद में ये लोग जो ज्वाइन किए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इसमें बहुत बड़ा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ये हम नहीं मान सकते। दूसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि अगर आप इसका वोट शेयर देखेंगे तो ये 1% के अंदर में रहा है 2023 के इलेक्शन में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक बेस मजबूत होगा, उससे ज्यादा और कुछ लाभ भारतीय जनता पार्टी को इससे नहीं होगा। उनका एक स्ट्रॉन्ग जो उनका कैडर है वो मजबूत होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो, जैसे कन्हैया जी कह रहे थे कि उनके जो मूल कार्यकर्ता हैं उनकी अपेक्षा हो रही है नए कैडर आने से, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई ओवरलैप होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उनके कैडर का जो एक अपना स्थान है उस स्थान को कोई नहीं ले सकता। तो जो लोग नए आ रहे हैं अब उनके लिए ये मजबूरी रहेगी या उनके
लिए ये एक चुनौती रहेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के ढांचे में या उसके विचार परिवार के साथ में वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो उनके लिए चुनौती रहेगी। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई एक बड़ा डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता कि लोग प्रवेश कर रहे हैं। लोग प्रवेश करेंगे अवधेश जी, बशर्त वही है कि ये चुनाव के बाद प्रवेश कर रहे हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं इन्वॉल्व है, ये हमको नहीं समझना चाहिए। और जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से एक विश्वास दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास, तभी उनका दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, ठीक है कि आप लोगों के प्रति, मतलब आपकी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, इसलिए आज हमने देखा कि भारत देश के इतिहास में, मैं कोट कर रहा हूं, कि जिन लोगों ने आज बीजेपी का दामन थामा, जिन पूर्व सैनिकों ने बीजेपी का दामन थामा, उन्होंने दावा किया कि भारत देश के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी कि एक साथ 100 से अधिक पूर्व सैनिकों ने किसी राजनीतिक दल का दामन थामा हो। वो छत्तीसगढ़ में घटना घट गई। छत्तीसगढ़ में वो इतिहास लिख दिया गया कि 15 जनवरी के दिन पहले 67 पूर्व सैनिकों ने ज्वाइन किया और आज तकरीबन 30 पूर्व सैनिकों ने ज्वाइन किया। तो क्या पार्टी इनका इस्तेमाल कहां करेगी? अब आप बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उनके एसटी विंग के अध्यक्ष, उनके ओबीसी विंग के अध्यक्ष, उनके यूथ विंग के अध्यक्ष अगर ज्वाइन करते हैं तो पार्टी इनका इस्तेमाल करेगी कहां? नहीं, निश्चित रूप से अगर जिम्मेदार लोग, अच्छे चेहरे, समाज में स्वीकार्य चेहरे अगर पार्टी में आते हैं तो पार्टी की ताकत बढ़ती है। आपने सैनिकों की बात की, पूर्व सैनिकों की बात की। अभी आप देखिए, हम लोगों ने मतलब इनके कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ जो लगातार चुनाव जीतते रहे, अमरजीत भगत जी के सामने हमने एक पूर्व सैनिक को हमने टिकट दिया। निश्चित रूप से अमरजीत भगत बुरी तरह पराजित हुए उनसे। तो देखिए, समाज में अच्छे लोगों का वर्चस्व होता है, समाज के अच्छे लोगों को दल से जोड़ने काम करते हैं। और हमारी विश्वसनीयता है, हमारे दल में जो आता है, जो उसके साथ कमिटमेंट होता है, उसको हम पूरा करते हैं। लेकिन कांग्रेस में हमने कई बार देखा, कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया। कांग्रेस में जाने वालों, 5 साल सरकार रही कांग्रेस की, लेकिन कोई कांग्रेस में शामिल होने की स्थिति में भी इसलिए नहीं था क्योंकि कांग्रेस कभी भी लोगों को उपयोग करके छोड़ देती है। डॉक्टर नंदकुमार साहब शामिल हुए चुनाव से ठीक पहले, बीजेपी के बड़े चेहरे थे, आदिवासी नेता थे। एक नंद कुमार साहब जी की बात करें या अन्य 2-4 कुछ ऐसे चेहरों की बात करें, लेकिन कांग्रेस के प्रति किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में विश्वास की भावना नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति अन्य दलों के लोग आते हैं। जैसे अभी कन्हैया जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग हैं, तो हैं, निश्चित रूप से हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, कई सारे मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री आज लेकिन कन्हैया जी से मैं जवाब ले लेता हूं, बैठे हुए हैं, तत्काल जवाब ले लेता हूं। जनाधार वाले लोगों को लिया है और निश्चित रूप से लेंगे आगे। ठीक है कन्हैया जी, सवाल ये है कि क्या सच में आप लोगों के पार्टी के प्रति लोगों का मोह भंग हो गया? सुंदरानी जी कह रहे हैं कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, 5 साल आप लोग शासन में थे, और अगर आपके पार्टी से आके कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई केंद्रीय मंत्री बन जाता है, तो ये तो बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है ना। आप लोग अपना घर बचा नहीं पा रहे। देखिए, 2-3 अलग अलग चीजें हैं। पहला, विश्वास की जहां तक बात है कि भाजपा में लोग विश्वास करके जा रहे हैं, तो अभी ताजा ही हम लोगों ने देखा था कि आरंग से जिनको वादा किया गया, वेदराम मनहरे बड़े लाव लश्कर के साथ दिल्ली में जाकर के शामिल हुए, रायपुर में लाव लश्कर निकला। योगेश तिवारी जी हमारे साथी ही रहे, वो लाव लश्कर के साथ शामिल हुए। वो दोनों के साथ क्या हुआ सबको मालूम है। जो पार्टी लोग छोड़ रहे हैं या जो लोग जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस ने कोई प्रवेश नहीं कराया था 5 साल तक दिया भैया, 5 साल तक यदि कांग्रेस ने टिकट दिया, आराम से जिसको टिकट दिया गया वो भी हाल फिलहाल में बीजेपी का दामन, वो विधायक बन गए। पुराना जो वादा लेकर के गए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मनहरे से पहले वादा किए, बाद में फिर दूसरे को वादा। तो ये देखिए, पर कांग्रेस ने 5 साल ये प्रवेश उत्सव चलाना, उसके लिए एक अलग टीम बनाना, ये सब नहीं किया। हाँ, ये जरूर है जो आपने कहा कि एक दल से छोड़ करके दूसरे दल में यदि लोग जाते हैं तो जिस दल में जा रहे हैं उस दल के लोगों को आपने कहा कि दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। चलिए, मैं कन्हैया जी एक बार ना मैं उन लोगों की बयान सुनवा देता हूं जो आज ही अपने दल को छोड़ के, पूर्व सैनिक जो है, उन्होंने जो बीजेपी का दामन थामा, जो आम आदमी पार्टी के जो आनंद प्रकाश मिरी प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष था, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। क्यों दामन थामा, ये जरा मैं सुनवा देता हूं, जरा वो दोनों बाइट एक बार सुनवा दीजिए।
आज हम जस्ट उसके दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी ने आज पार्टी ज्वाइन किया है। इसके आगामी जो अभी आने वाले समय में अलग अलग जिले में ब्लॉक स्तर, सर्कल स्तर और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबको हम ज्वाइन कराएंगे। वजह तो होनी ही है। यदि हम एक सैनिक होकर के हम जब देश की सेवा किए, तो यदि आज हम उस सेवा से यदि हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो ऐसी नहीं है कि हम अपने देश के लिए हम कुछ अब कर नहीं सकते हैं। हमारी यही सोच थी और हमारा यही कारण था। आज हम भी एक मंच हम चाहते थे कि जिसके साथ में चल करके हम अपने देश के लिए जो हमसे बन पड़ता हम वो कर सकें, और जिसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। आपने सुना, कन्हैया जी आपने सुना, सुंदरानी जी आपने भी सुना, और कृष्णदास जी आपने भी अगर सुना हो कि किस तरह से पूर्व सैनिक कहते हैं कि अगर देश सेवा के कार्य से वो रिटायर हो गए, वो सेवानिवृत्त हो गए, तो देश सेवा करने के लिए उन्हें एक मंच की आवश्यकता है, उन्हें एक परिवार की आवश्यकता है। और बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि बीजेपी देश की इकलौती पार्टी है जो राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ती है। कन्हैया जी 10 सेकंड में आपका जवाब, फिर मैं कृष्णदास जी का रुख करूंगा। देखिए, ऐसा है कि जब सत्ता के साथ जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है राष्ट्रवाद को लेकर के, कांग्रेस तो जो है जिसने पूरे इस देश को आजाद कराने के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं के प्राण न्यौछावर हुए हैं इस देश को बढ़ाने की दिशा में चलते हुए, इस देश को आतंक से मुक्त कराने के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए। उस कांग्रेस पार्टी को ये कहना कि वो राष्ट्रवाद के साथ नहीं है, निश्चित रूप से हास्यास्पद है। ये ठीक है कि आप भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी पार्टी मान करके वहां जाएं, लेकिन ये कहना कि केवल एक राष्ट्रवादी दिख रहा है, तो ये केवल और केवल वो जिस दल के साथ जा रहे हैं उस दल के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का एक तरीका है। ठीक है, सुंदरानी जी से मैं जवाब लूंगा इसका कि राष्ट्रवादी पार्टी कौन है। पहले एक बार कृष्णदास जी का रुख कर लेता हूं। कृष्णदास जी, अगर 100 की संख्या में पूर्व सैनिक एक साथ एक राजनीतिक दल का दामन थाम लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित सैकड़ों लोगों ने दामन थामा और दावा कर दिया कि हम जिले में जाएंगे, पहले संभाग में जाएंगे, जिले में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे और वहां पे प्रवेश अभियान हम चलाएंगे, भला आम आदमी पार्टी तो पूरी साफ हो गई। हाँ अवधेश जी, देखिए ये तो उनकी अपनी अवधारणा है। जैसे अगर कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं और अगर वो इस चीज को बोल रहे हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी लग रही है, तो ये अपने आप में वो उसकी अपनी सोच है, उसका चयन करने की प्रक्रिया। इसमें आप, मैं, सुंदरानी जी, कन्हैया जी कुछ नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति फलाने दुकान से सामान खरीदना चाहता है तो आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इसी दुकान से सामान खरीदना है। अगर आप देखिए, ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि अगर एक 100 लोगों का एक झुंड आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा से वो सहमत है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद में किसी प्रकार का कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं बनती कि कौन राष्ट्रवादी और कौन अराष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं। लोगों का झुंड कोई आम झुंड नहीं है, वो सेना के रिटायर्ड लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, आर्मी के हैं, नेवल के हैं, वो पैरामिलिट्री के हैं। ये ऐसे बड़े बड़े जगहों के सेना के जो मेडलधारी लोग हैं, हमने सबके सीने पे देखा, दर्जनों मेडल उनके सीने पे लटके हुए थे। ऐसे लोग आके अगर पार्टी का दामन थाम रहे बीजेपी का, तो क्या इसमें कांग्रेस के लिए सोचने का विषय नहीं है कि लोकसभा चुनाव से पहले अगर पूर्व सैनिक इस तरह से निर्णय लेते हैं तो बीजेपी का हाथ मजबूत होगा, बीजेपी की जड़ें मजबूत होगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिकों का एक दल जो है वो अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं है अवधेश जी। आप देखिएगा पंजाब, हरियाणा और इनके साथ में जो जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के साथ में इनकी वैचारिक रूप से ये जुड़ाव रहा है पूर्व सैनिकों का। और आप अगर ये माने कि इनका क्यों राष्ट्रवादी विचारधारा से ये प्रभावित हैं, तो ये उनकी अपनी सोच है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस के साथ में जो 62 वार के समय में जो स्थिति बनी, जब आप उनको कैनवास के जूते में युद्ध लड़ने भेज दिया गया था, ना कोई उनके पास में मटेरियल था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से जो सैनिकों के बीच में एक ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि आप देखिए बिना युद्ध की तैयारी के लिए उन्हें युद्ध में भेज दिया गया। कैनवास का जूता जो -5 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री माइनस जो जहाँ टेम्परेचर था, वहां पर आप वो कपड़े के जूते के साथ में, अवधेश जी कल्पना करिए कि उस तरीके से 62 का युद्ध लड़े हैं जवान लोग। तो जब ये स्टोरीज जब बाहर आती है ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से उस समय उनको लगता है कि
किस पार्टी को हमको चयन करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसलिए वो कांग्रेस की तरफ उनका राष्ट्रवादी विचारधारा से थोड़ा सा झुकाव कम होता है, और वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दामन वो थामने में वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। पे कन्हैया जी ने सवाल उठाया है, मैं सुंदरानी जी से जवाब ले लेता। सुंदरानी जी, कन्हैया जी कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी होने का ढोंग कर रही है, असली राष्ट्रवादी पार्टी तो कांग्रेस है जिन्होंने अपने नेताओं के प्राण तक निछावर कर दिए। देखिए, मैं उस मुद्दे पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं प्रमाणित रूप से कह सकता हूं कि राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस ने अगर आजादी की लड़ाई लड़ी तो आज भारतवर्ष के विभाजन की जिम्मेदार भी कांग्रेस है। सत्ता प्राप्ति की जल्दबाजी में इनके नेताओं ने हिंदुस्तान के बंटवारे को स्वीकार किया। कहीं न कहीं ये बात आज भी कई लोगों को नागवार गुजरती है, भारत का बंटवारा। आज भी भारत में रहने वाले लोग, राष्ट्रवादी लोग ये मानते हैं कि अखंड भारत की जो स्थिति भारत में थी वो निश्चित रूप से उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं पंडित नेहरू जी रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा, मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता किसको राष्ट्रवादी मानती है? अन्य दलों के कार्यकर्ता अगर ये मान के आ रहे हैं कि हमारा दल राष्ट्रवादी है और हमने राष्ट्रवाद को लेकर मजबूती से काम किया, तो निश्चित रूप से वो स्वीकारता है। जो आ रहे हैं वो भी स्वीकार रहे हैं, जो आगे दिख भी रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र किस प्रकार से मजबूत हुआ। कन्हैया जी, आपने राष्ट्रवादी पे सवाल उठाया, सुंदरानी जी ने कह दिया कि देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार आप हैं, नेहरू जी है। जवाब दे दीजिए। मैं राष्ट्रवाद पे सवाल नहीं उठा रहा, मैंने ये कहा कि जो 100 लोग यदि प्रवेश कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा ही राष्ट्रवादी पार्टी है, तो चूंकि वो वहां प्रवेश कर रहे हैं तो अपनी आस्था निश्चित रूप से व्यक्त करेंगे। लेकिन किसी दूसरे के राष्ट्रवाद पे जो है प्रश्न उठाना ये गलत बात है। कांग्रेस का राज ने जो राष्ट्र के लिए जो किया वो सर्वविदित है। और विभाजन की आप बात कर रहे हैं, तो विभाजन की मांग किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी के जो पैतृक संगठन है आरएसएस ने देश के विभाजन की मांग की थी। ये पूरे रिकॉर्ड में है, आप पढ़ लीजिएगा। आरएसएस ने चिट्ठी लिखी थी कि हिंदुओं का अलग देश होना चाहिए, मुस्लिमों का अलग देश होना चाहिए, आरएसएस ने मांग की थी। और भारत ने तो इंदिरा जी के नेतृत्व में जो काम किया, इंदिरा जी के नेतृत्व में जो काम हुआ वो ये हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान को तोड़ने का काम किसने किया? इंदिरा जी ने किया। और इंदिरा जी जो काम कर रही थी उसकी तारीफ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अटल जी ने सदन में की है कि इंदिरा जी को वो दुर्गा के अवतार के रूप में देखते हैं। ये वो सर्वशक्तिमान महिला है जिसने देश के लिए काम किया, जिसने पाकिस्तान का जो है विभाजन करके बांग्लादेश बना दिया। ठीक है कन्हैया जी, हम राष्ट्रवाद के विषय को छोड़ देते हैं। ये सुंदरानी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो जनता, जो आम लोग जो है या फिर अन्य अन्य दल के जो लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, आपने भी कहा कि अगर वो राष्ट्रवाद किसी पार्टी को मानती है तो उनका विशेषाधिकार है। हमने देखा कि कृष्णदास जी ने भी कहा कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उन्होंने पंजाब का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया कि अन्य प्रांतों के भी जो पूर्व सैनिक हैं उनकी भी जो विचारधारा है वो बीजेपी की तरफ झुकाव उनका दिखाई पड़ता है। मैं एक बार कृष्णदास जी का रुख कर लेता हूं। कृष्णदास जी, लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी ने समिति बना दी है प्रवेश को लेके, क्या लोकसभा में इस तमाम चीजों का लाभ बीजेपी को मिलने वाला? बहुत संक्षेप में आपका जवाब चाहूंगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा अवधेश जी। देखिए, अगर संख्या बढ़ती है तो आप मान के चलिए ना, जो 100 लोग प्रवेश किए हैं वही 100 वोटर उनको हो गए, तो स्वाभाविक है कि अगर आपके साथ में कोई लोग जुड़ते हैं तो उसका लाभ आपको इलेक्टोरली तो बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। सुंदरानी जी, 10 सेकंड में आपका जवाब। क्या ये बीजेपी में लोगों का आने का सिलसिला जारी रहेगा या केवल चुनाव को दृष्टि से देखते हुए आप लोग उत्सव मना रहे हैं? 10 सेकंड में जवाब। देखिए, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी में आने का सिलसिला इसलिए जारी रहेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे नेताओं का महत्व को समझते हुए उन्हें प्रॉपर स्थान देना पसंद। कन्हैया जी, 10 सेकंड में आपसे भी जवाब चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है, आप लोग के माथे पे सिकन क्यों दिखाई पड़ रहा है? 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। राजनीति में जो है लोगों का दलों से इधर और उधर जाना लगा रहता है। आम आदमी पार्टी के जो लोग गए हैं, चाहे कांग्रेस के लोग भी गए हैं, कांग्रेस में भी लोग आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पार्टी छोड़ते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यदि दल बदल किसी को दबाव पूर्वक कराया जाता है, यदि दल बदल कराने के लिए एजेंसियों की मदद ली जाती है,
तब वहां गलत होता है। राजनीतिक उद्देश्य ये से दल परंपरा बदल तो कांग्रेस जो है, पार्टी वो की रही है। कार्यकर्ता- कन्हैया जी, सुंदरानी जी, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ की सियासत में जिस तरह से तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों दल किस स्तर पर जुटी हुई है। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कन्हैया जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, कृष्णदास जी आपका भी शुक्रिया। लोकसभा के चुनाव अप्रैल मई में या मार्च में प्रस्तावित है और उससे पहले बीजेपी जिस अभियान को लेकर आगे बढ़ रही है, अब देखना होगा कि इस अभियान में बीजेपी के साथ और कितने चेहरे, कितने लोग और कितनी पार्टियां जुड़ती है और इसका तमाम चीजों का जो लाभ है वो बीजेपी को कितना होता है और विपक्षी दल इससे कैसे मुकाबला करती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।